नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मशहूर कहानी दो बैलों की कथा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो विश्लेषण है वो इसे खास तौर पर प्रेमचंद का स्वतंत्रता संदेश के नजरिए से देखता है। जी हाँ, बिल्कुल। और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे कहानी जो ऊपरी तौर पर जानवरों की लगती है, वो असल में भारतीय गांव, दोस्ती और हाँ, आत्मसम्मान जैसे गहरे मुद्दों को छूती है। हाँ, और कहानी के जो हीरो हैं, हीरा और मोती, जी। वो बैल, जी। कमाल के पात्र हैं। बिल्कुल। वो सिर्फ जानवर नहीं हैं, वो किसान के साथी हैं, वफादार, मेहनती, सालों का रिश्ता है उनका। और उनकी जो आपसी समझ है, उनकी दोस्ती, वो तो बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। है ना? बिल्कुल, वो दोस्ती उनकी ताकत बनती है आगे चलकर। ये सिर्फ वफादारी नहीं है, एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जब किसान की पत्नी उन्हें अपने मायके ले जाती है, वो क्यों होता है? हाँ, होता यह है कि शायद पत्नी के भाई को खेती के काम के लिए जरूरत होती है बैलों की, और जब वो हीरा मोती को देखते हैं तो उनकी ताकत देखकर सोचते हैं कि इन्हें यहीं रख लिया जाए। अच्छा, तो यहीं से उनके लिए मुश्किलें शुरू होती हैं। जी, क्योंकि वहां उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। मतलब कठोर हल चलाना, भारी गाड़ी खींचना, और खाने पीने का भी वैसा ध्यान नहीं रखा जाता। पर क्या सिर्फ शारीरिक मेहनत ही मुद्दा थी? नहीं, असल में बात उससे भी गहरी है। उन्हें वो प्यार, वो अपनापन नहीं मिलता जिसके वो आदी थे अपने मालिक के घर में। उन्हें अपना गांव, अपना मालिक, वो इज्जत, वो सब याद आता है। ये जो परायेपन का एहसास है ना, ये उन्हें ज्यादा तकलीफ देता है। सही कहा। मतलब काम से ज्यादा वो सम्मान की कमी उन्हें चुभती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए वो एक दिन बगावत कर देते हैं, जब उन्हें थके होने के बावजूद जबरदस्ती जोतने की कोशिश की जाती है। हाँ हाँ, वही कहानी का एक बहुत अहम मोड़ है। वो दोनों मिलकर तय करते हैं कि अब बस। वो हल तोड़ देते हैं, आगे बढ़ने से साफ इनकार कर देते हैं। तो ये सिर्फ मतलब जानवरों का अड़ियलपन नहीं था। नहीं नहीं, विश्लेषण तो यही कहता है कि ये उनके आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अन्याय के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोध, गुलामी के खिलाफ उनकी आवाज। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जानवरों के माध्यम से इतना गहरा संदेश। जी हाँ, प्रेमचंद की यही तो खूबी है। और इस बगावत की उन्हें सजा भी मिलती है, भूखा रखा जाता है शायद। हाँ, उन्हें सजा के तौर पर भूखा रखा जाता है, लेकिन उनका जो स्वाभिमान है वो उन्हें टूटने नहीं देता। और फिर वो भाग निकलते हैं। बिल्कुल, जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से भाग निकलते हैं, अपने असली घर की तरफ, अपने गांव की तरफ। रास्ता तो काफी लंबा और मुश्किल रहा होगा। हाँ, बहुत लंबा। वो थके हैं, भूखे हैं, लेकिन घर पहुंचने की जो उम्मीद है वो उन्हें हिम्मत देती है। और आखिरकार वो पहुंच जाते हैं अपने मालिक के पास। जी। और मालिक उन्हें देखकर पहचान लेता है, बहुत खुश होता है, और बैलों को भी लगता है जैसे उन्हें दोबारा जिंदगी मिल गई हो, अपना घर, अपना मालिक, अपना सम्मान वापस पाकर। तो ये सिर्फ एक वापसी नहीं है, ये उनकी स्वतंत्रता और गरिमा की जीत है। एकदम सही। कहानी का संदेश यही है, स्वतंत्रता और गरिमा हर प्राणी के लिए जरूरी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। और ये भी कि मेहनत का सम्मान तभी है जब उसके साथ प्यार और न्याय जुड़ा हो, वरना वो शोषण बन जाता है। बिल्कुल। प्रेमचंद ने जानवरों के माध्यम से बहुत बड़े मानवीय मूल्य सामने रखे हैं। स्वतंत्रता की चाह, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का जज्बा, ये सब कितना स्वाभाविक है। तो कुल मिलाकर दो बैलों की कथा सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है, ये निष्ठा, गरिमा और स्वतंत्रता की एक बहुत शक्तिशाली कहानी है। जी हाँ, और आज भी ये उतनी ही अहमियत रखती है। ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या किसी का आत्मसम्मान उसकी बाहरी परिस्थितियों से, मतलब उसकी गुलामी या आजादी से भी ज्यादा मायने रख सकता है? बिल्कुल, ये गहरा सवाल है, और यही सवाल इस कहानी को खास बनाता है। ये मूल्य हमारे अपने जीवन में कहाँ और कैसे दिखते हैं, इस पर सोचना चाहिए।